Good morning to all. So I again come with the topic choanal atresia. In last video, we had discussed about the introduction of choanal atresia. So in today lecture, we continue with the definition. So what is the definition of choanal atresia? So I told you in my previous video that choana is the back of the nasal passages that connect the nasal cavity to the nasopharynx. So, if there is an obstruction in the normal opening between the nose and the nasopharynx is called choanal atresia. So, this is a rare congenital anomaly of the nose. And what happen normally? Neonates are the obligate nose breather. And if neonate is having bilateral choanal atresia, so that will lead towards the difficulty in breathing as well as the severe respiratory distress in the neonate. Further on, we have discussed about the टाइप्स ऑफ कोएनल एट्रेजिया, जहाँ पे मैं आपको यूनिलेटरल और बायलेटरल कोएनल एट्रेजिया के बारे में प्रॉपरली बताऊंगी. नेक्स्ट इज द एटियोलॉजी. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कोएनल एट्रेजिया, or we can say the congenital anomaly of the nose. First is the embryogenesis. So at the 38th day of the development, the two-layer membrane consisting of nasal and oral epithelia rupture, and after that rupture, the choana form. If failure of this rupture occur, that result in choanal atresia. ओके. एंड कोएनल एट्रेजिया जो है वो बोनी भी हो सकता है और मेम्ब्रेनस भी हो सकता है. एंड व्हाट आर द प्रीनेटल एंड मैटरनल कॉजेज ऑफ द कोएनल एट्रेजिया. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेडी है वो एंटी थायराइड ड्रग्स लेती है, सो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द कोएनल एट्रेजिया. एंड व्हाट आर द एंटी थायराइड ड्रग्स? मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल. If intake of higher quartile, that is vitamin B12, zinc and niacin. Intake of lowest quartile, methionine and vitamin D. If at the time of pregnancy जो लेडी है वो सिगरेट स्मोकिंग करती है, अगर कॉफ़ी का इंटेक करती है more than 3 cups a day, so these all are the causes of the choanal atresia. Next is the types of choanal atresia. So there are two types of choanal atresia, unilateral as well as the bilateral. So what is unilateral choanal atresia? It is a less threatening to a newborn because of the nasal passes is only blocked on one side. एक साइड का nasal passes इसमें ब्लॉक होता है. और अगर न्यूबॉर्न, इसमें क्या होता है, न्यूबॉर्न जो है वो समहाउ या समवट ब्रीथ कर सकता है नॉर्मली एट द टाइम ऑफ बर्थ. बट मोस्टली यूनिलेटरल कोएनल एट्रेजिया में हमें क्या साइन देखने को मिलता है? जिस साइड का नेजल पासेस ब्लॉक होता है वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं. सो इस इमेज में ध्यान से देखो कि एक साइड का नेजल पासेस जो है वो ब्लॉक्ड है और यहाँ पे क्या है, म्यूकस डिस्चार्ज है. जो जहाँ पे ब्लॉकेज है जिस नेजल पासेस में, वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, दिस वन. सो जो यूनिलेटरल होता है वो इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है एज कंपेयर टू बाइलेटरल. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया? बाइलेटरल मतलब दोनों साइड्स जो है नेजल पासेस की वो ब्लॉक हो जाती हैं. सो दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो ब्रीथ ही नहीं कर पाता है बिल्कुल भी. सो एट दैट टाइम बेबी विल नीड रिससिटेशन मेजर्स. क्लियर? सो कौन सा बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है यूनिलेटरल और बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया से? बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया. और अगर बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो बेबी को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है और मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो बेबी को हो सकता है इन केस ऑफ बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया. Next is the clinical features of the choanal atresia or sign and symptoms of the choanal atresia. Hypoxia,
साइनोसिस, जब सांस नहीं प्रॉपरली ले पा रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज, as I told you prior that in unilateral choanal atresia what sign we have to see, we have to see the mucoid discharge at the कौन सी नेजल पासिस में यूनिलेटरल डिस्चार्ज होता है, जो ब्लॉक्ड होती है, वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज होता है। फीडिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, रेस्पिरेटरी कोलैप्स एंड फेलियर टू थ्राइव, कंप्लीट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इमीडिएट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस in case of bilateral, and potential death due to asphyxia, mostly in case of bilateral choanal atresia. Next is the diagnosis of choanal atresia. Newborn turns cyanotic when breastfeeding or pink on crying. जब बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा उस टाइम पे बेबी क्या हो जाएगा, साइनोज्ड हो जाएगा, और जब वो क्राई करेगा तो माउथ ओपन होगा, वहाँ से वो सांस ले सकते हैं, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी की डिस्कलरेशन कैसी हो जाएगी, पिंक हो जाएगी। तो मोस्टली कोएनल एट्रेजिया में क्या होता है कि जब बेबी फीड करता है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाता है, और जब बेबी क्राई करता है, ओपन माउथ होता है, उस टाइम पे मुंह से सांस ले पाता है, तो उस टाइम पे बेबी क्या होता है, पिंक डिस्कलरेशन हो जाती है। क्लियर? तो ये मेन चीज़ होती है कोएनल एट्रेजिया में। और कैसे डायग्नोज हम कर सकते हैं कोएनल एट्रेजिया को, अगर कैथेटर डालते हैं तो कैथेटर जो है वो पास नहीं होता है नेज़ोफैरिंग से, ठीक है। नेज़ल एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन कर सकते हैं हम कोएनल एरिया का, और रेहिनोग्राफी कर सकते हैं। क्लियर? रेहिनोग्राफी में हम डाई वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। Association of choanal atresia, 60% affected infant have other congenital anomaly, especially when it's bilateral. अगर किसी न्यूबॉर्न को बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया है, ठीक है, तो उस केस में और एसोसिएशन हमें क्या देखने को मिल सकती है साथ में, चार्ज सिंड्रोम। व्हाट इज द चार्ज सिंड्रोम? सी मीन्स कोलोबोमा, एच मीन्स हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, A means atresia of the choana, R means retardation, mental retardation हो सकती है, growth retardation हो सकती है, G means genital abnormalities we have to see, and E means ear malformation and hearing loss, deafness भी हो सकती है। Last one is the management of the choanal atresia. What is the surgical management of the choanal atresia? मैंने आज आपको बताया था कि कोएनल एट्रेजिया मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, मेम्ब्रेन्स की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है, और बोन की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। इफ़ इट इज़ मेम्ब्रेन, सो व्हाट वी हैव टू डू, बाय परफोरेटिंग द एट्रेजिया टू क्रिएट अ नेजोफेरिंजियल एयरवे, एंड इफ इट इज़ बोन, बाय ड्रिलिंग द बोन एंड इंसर्टिंग अ स्टंट, एंड might require re-drilling if kid grows older. So that is all about the choanal atresia. I hope you clear the topic. You clear with the topic choanal atresia. So in next video, I will come with a new topic of pediatric nursing. So thank you and have a nice day.